हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स या रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, आज के डिस्कशन का टॉपिक है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज जिसको लेकर के चाहे आप किसी भी लेवल के ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इंटरमीडिएट हो, बिगनर हो, फ्रेशर हो, प्रो हो, स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा बढ़िया फील नहीं होता है। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए? सबसे पहले तो सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि स्टॉप लॉस लगाया भी जाए या ना लगाया जाए। दूसरे नंबर पर यह चीज परेशान करती है कि स्टॉप लॉस को कहाँ लगाया जाए। तीसरे नंबर पर यह चीज होती है कि जहां पर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, बाजार आता है, आपके स्टॉप लॉस को खाता है और वापस आपकी डायरेक्शन में चलता है, तो आपको लगता है कि आपके पीछे कोई बैठा हुआ है जो देख रहा है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ है। ये चीज एक फ्रेशर बिगनर भाई को, एक रिटेलर को बहुत ज्यादा परेशान करती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मैंने एक कोशिश करने के बारे में सोचा जिसमें मैं आपके साथ एक वो टूल कह सकते हैं या वो एक सिस्टम कह सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे स्टॉप लॉस और उससे रिलेटेड आपके जितने भी कंसर्न्स होंगे, क्वेरीज होंगे, स्टॉप लॉस को मैनेज करने का तरीका होगा। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस की अंडरस्टैंडिंग को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेंगे ब्रीफ। उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाए, उसके बाद स्टॉप लॉस इन एनी केस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हिट हो जाने के बाद आप उसको कैसे ट्रेड को देख सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको एक ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर दूंगा जहां पर पंटर या ऑपरेटर या बड़ा पैसा चाह करके भी आपको ट्रैप नहीं कर पाएगा। मुझको पता है कि मैं एक बहुत बड़ा एक कमिटमेंट कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा वादा कर रहा हूं, पर आप विश्वास जानिए, आपने कई बार ऐसा ऑब्जर्व करा होगा कि बहुत बड़ा मूव आने से पहले बाजार उल्टी दिशा में ला करके पूरे के पूरे बाजार को खड़ा कर देता है। आपने ऑब्जर्व करा होगा, बाजार पहले पूरी दिशा में उल्टी दिशा में जाता है, उल्टी दिशा में जाने के बाद रिटेल कम्युनिटी को, मेजोरिटी को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करने के बाद वहां से दूसरी दिशा में चला जाता है। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स हैं वो ठगा हुआ सा फील करते हैं। विश्वास जानिए, अगर इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर दूंगा कि आप उस ट्रैप से भी पार पा लेंगे। आप चाह करके या ना चाह करके हमेशा बड़े पैसे के साथ ट्रेड करेंगे, ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मेरा विश्वास है। यही कारण है कि मैं जो आपके साथ सिस्टम शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने इसका नाम चेक एंड मेट स्ट्रैटेजी या सेटअप रखा है। उसका कारण ये कि ये सिस्टम, ये सेटअप, आपके पास जो भी सिस्टम हो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस के ट्रेल को लेकर के, मेरी अपनी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सिस्टम आपके सिस्टम के ऊपर चांसेस भारी पड़ जाएगा। इसीलिए ये चेक एंड मेट है। दूसरा, ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये ऑपरेटर के ऊपर भी भारी पड़ जाएगा। ये भी मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पर आपको मेरी बात पे विश्वास करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। जाएंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर और हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं ये क्या कहना चाहता हूं और मैं ये क्यों कह रहा हूं। आइए चलते हैं, अब हम और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहुंच गए मेरी लाइव स्क्रीन पर। ये 5 मिनट मेरे इसलिए लेने जरूरी समझे ताकि आपको लगे, पता चले कि आप इस पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो के एंड होने के बाद आप ये खुद डिसाइड करें कि जो कमिटमेंट मैंने आपको इनिशियली अपनी तरफ से देने की कोशिश की, क्या वो ऑनर हो पाई। और उसके बाद बाजार और समय आपका है, बैक टेस्ट करें, कमेंट्स में लिखें और बताएं कि जो सिस्टम, जो चीज मैंने आपको दे दी, वो चीज आपके काम आई नहीं आई। सिर्फ एक चीज और बोलता हूं, एक रिटेलर की, एक ट्रेडर की सबसे बड़ी विडंबना होती है, और मैं विडंबना आपको बताता हूं कि जब ट्रेड उसकी दिशा में चलता है, जब भी ट्रेड उसकी दिशा में चलेगा, वो उस पूरे के पूरे ट्रेंड को राइड नहीं करता, उसका इमोशन उसके रास्ते में आ जाता है। बाजार ने चलना होगा 600 पॉइंट, आप 50, 100, 200, 300 पॉइंट लेकर के भाग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। लॉस लेना होता है पूरा लॉस देते हैं, और जब प्रॉफिट लेना होता है तो थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं। विश्वास जानिए, इस वीडियो के खत्म होते होते आप पूरा का पूरा लॉस
लॉस को छुटा कर पाएंगे और पूरे के पूरे प्रॉफिट को आप कैप्चर कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब और फर्दर 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा जाएंगे मेरी लाइव स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। ये मैंने इंटेंशनली अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा दिया, तो हम अपनी तरफ से मना करते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, पर चलिए 5 मिनट से शुरू करते हैं। हम समझते हैं इंट्राडे में कई स्कैल्पर्स हैं, कई 5 मिनट वाले ट्रेडर हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम से समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी इंडेक्स, कोई भी कमोडिटी, कोई भी क्रिप्टो हर जगह पर काम करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। निश्चिंत हो जाए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक चीज का ख्याल रखिए। अगर आप, अंग्रेजी में पुरानी कहावत है, टू लर्न समथिंग यू मस्ट अनलर्न इट फर्स्ट। अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फ्री माइंड से रैशनल होकर के बैठिए, पुराने बायसेस थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आइए चलते हैं। स्क्रीन, निफ्टी, टाइम 5 मिनट। जिस पर्टिकुलर सेटअप, जिस पर्टिकुलर इंडिकेटर की मैं बात करना चाहता हूं, जो चेक एंड मेट सेटअप है, जो आपके हर सिस्टम, हर स्टॉप लॉस और हर ट्रेल स्टॉप लॉस सिस्टम के ऊपर भारी है, उसका नाम देख लीजिए। वो क्या चीज है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इंडिकेटर में जाएंगे, एक काम करते हैं, इंडिकेटर में जाकर के मैं फ्रेश उस इंडिकेटर को ऐड कर देता हूं, ताकि बिल्कुल लोगों, जो मेरा भाई है जो बिल्कुल पहली बार देख रहा है, उसको नहीं पता कि इंडिकेटर कैसे लगाए जाते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रैक्टल। ये बहुत दुनिया जान के फ्रैक्टल्स हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा लीजिएगा। यहाँ पर एक ये फ्रैक्टल है, मैं आमतौर पर ज्यादा यूज करते हैं। इस फ्रैक्टल को आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने इसको अपना फेवरेट भी कर दिया, और फेवरेट करने के बाद मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा मेरे सामने। आइए देखिए क्या चीज है। एक बार को हमें काम और करेंगे, एक बार हम इसकी सेटिंग को बिल्कुल डिफॉल्ट कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको इसमें क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता है। इसको आप इस तरह से करेंगे तो आपको कुछ एक ये लाइंस भी दिखेंगी, पर फिलहाल आज जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो लाइंस आपके काम की नहीं है, वो लाइंस आपके मतलब की नहीं है। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, तीनों लाइंस आज इस मतलब की नहीं है। आज हम इन तीनों लाइनों को, इन तीनों लाइनों का नाम होता है एलिगेटर। इस एलिगेटर को आप करेंगे हाइड। हाइड करने के बाद आप कर देंगे सेव एज डिफॉल्ट, और उसके बाद कर देंगे ओके, और आपके सामने लग जाएगा ये सिस्टम। अब सारा का सारा डिस्कशन होगा लाइव। टाइम फ्रेम हम आगे पीछे करके देखेंगे। निफ्टी पर मैं ये डिस्कशन को कंप्लीट करूंगा, पूरी बात बता दूंगा, जो जो मुझको स्टॉप लॉस ट्रेल से रिलेटेड पता है, जो मुझे पता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद क्या करना होता है, वो आपको बता दूंगा। जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर पंटर आपको ट्रैप कर सकता है, मैं आपको उस जगह पर ले जाकर के खड़ा कर दूंगा, और आप खुद देखेंगे कि हाँ, ये काम को करने का ये इतना खूबसूरत तरीका, आप हैरान हो जाएंगे। आइए देखते हैं। ये निफ्टी का आज का चार्ट है, 8 तारीख है। 8 तारीख को ये वीडियो बन रहा है, आपके पास ये वीडियो आज के दिन में होपफुल आ जाएगा। आप इसको आगे पीछे करके आराम से देख सकते हैं। आइए देखिए, हमने अभी तक क्या किया, हमने एक इंडिकेटर लगाया, उस इंडिकेटर का नाम है फ्रैक्टल एलिगेटर। उसके बाद मैंने इसके अंदर से एलिगेटर को हाइड कर दिया, और आपके सामने ये फ्रैक्टल की लाइनें नजर आ रही हैं। ये फ्रैक्टल की लाइनें क्या है, कुछ ग्रीन लाइंस हैं, कुछ रेड लाइंस हैं। सिर्फ ब्रीफ में फ्रैक्टल्स पर बात करूंगा। फ्रैक्टल क्या होता है? फ्रैक्टल पिछली दो और अगली दो लाइनों का, याद रखिए, पिछली दो और अगली दो लाइनों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जो ये बिल विलियम, एक अमेरिकन ट्रेडर ने ये सिस्टम बनाया है, एक्सपायर हो चुका है। ये सिस्टम बिल विलियम ने बनाया है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को उसने फ्रैक्टल एलिगेटर कहा है। एलिगेटर हमने हाइड कर दिया, फ्रैक्टल्स हमने लगा दिया। ये हरी लाइनें और लाल लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये, अब एक किसी की, अगर मैं इस पर्टिकुलर कैंडल पर बात करूं, आप यहां पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फोकस इनहांस कर देता हूं। ये देखिए, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाली कैंडल के ऊपर ये जो आप हरी लाइन देख रहे हैं, ये हरी लाइन जो ब्रीच हुई है, ये वाला जो फ्रैक्टल बना है, ये वाला जो फ्रैक्टल जो बना है, ये पिछली दो और अगली दो लाइनों को लेकर के बना है। इसका मतलब है कि जब आप ऐसी जगह पर ऐसी कैंडल आपको मिल जाती है कि जिसका हाई पिछली दो से ज्यादा होता है और अगली दो से भी ज्यादा होता है, तो ये फ्रैक्टल पीछे बन जाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये फ्रैक्टल बनता है जब अगली दो कैंडल्स कंप्लीट हो जाती हैं। ये मान लीजिए कि ये जो फ्रैक्टल बनता है, ये टोटल 5 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, पिछली दो और अगली दो। तो सीधा सीधा मतलब है कि जब तक अगली दो नहीं बन जाएंगी, तब तक ये फ्रैक्टल आपको नहीं मिलेगा। आप इसको लैगिंग कह सकते हैं, आप इसको जो मर्जी कह सकते हैं, पर ये प्राइस एक्शन बेस्ड है। आप इसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन कहीं से भी चेक कर सकते हैं। अपने भी वीडियो पर फ्रैक्टल की फॉर्मेशन से रिलेटेड कई वीडियोस डले हुए हैं, पर आज उस पर ज्यादा बात नहीं है। आज बात हो रही है स्टॉप लॉस और उसके ट्रेल मैनेजमेंट को लेकर के। आइए चलते हैं। अभी हमने फ्रैक्टल की फॉर्मेशन समझ ली। ऊपर वाला फ्रैक्टल हो या नीचे वाला फ्रैक्टल, फ्रैक्टल 5 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर वाले फ्रैक्टल को बनने के लिए पिछली दो और अगली दो, जो मिडल कैंडल है, उसका जो हाई वो पिछली दो से ज्यादा होना चाहिए और अगली दो से ज्यादा होना चाहिए, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये फ्रैक्टल फॉर्म हो जाएगा, सिंपल। नीचे वाले फ्रैक्टल का भी यही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाली कैंडल पर नीचे फ्रैक्टल बना है, तो उसका मतलब है कि पिछली दो का जो लो है वो इससे पीछे है, और अगली दो का जो लो है वो पीछे है।
तो नीचे वाला फ्रैक्टल बन जाएगा। 5 कैंडल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है फ्रैक्टल, एज सिंपल एज दैट। जब फ्रैक्टल ऊपर की तरफ बनता है तो मतलब है कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ बनता है तो इसका मतलब है कि ये नीचे सपोर्ट है। यहां तक भी हम समझ पाए। अब हमको ये मालूम है कि जब रेजिस्टेंस कटता है, मतलब यहां पर देखिए, ये रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं 8 मई को 11:05 पर जब ये रेड कैंडल कंप्लीट हो गई थी तो आपको ये एक ग्रीन फ्रैक्टल मिल गया था। ठीक है, ये 11:05 वाली कैंडल जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये ग्रीन फ्रैक्टल मिल जाएगा। उसके बाद ये 11:10 और 11 वाली कैंडल नहीं बनी है। आप इसको ऐसे देखिए, ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। ये जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी तो ये फ्रैक्टल मिल जाएगा। इस समय बाजार, आप ये मान लीजिए कि 11:05 की कैंडल कंप्लीट हुई है, 11:10 हुए हैं और बाजार आपको ऐसा सा दिखेगा। अब हमें पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस होता है, नीचे सपोर्ट होता है। हमें यह भी पता है कि जब रेजिस्टेंस कटता है तो बाजार ऊपर जाता है और जब सपोर्ट कटता है तो बाजार नीचे जाता है। ये बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इसके बारे में भी पता करना है तो चैनल पर वीडियोस हैं, देख लीजिए। थोड़ी देर में हम आगे गए और हमने क्या ऑब्जर्व करा कि बाजार ने ऊपर वाले रेजिस्टेंस को काट दिया, मतलब इस रेजिस्टेंस को काटा। और हम ये जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस कटता है तो बाजार ऊपर जाता है। ठीक है, अब बात होती है कि हम ट्रेड में एंटर कहां करेंगे। तो कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो स्टॉप लॉस के बारे में है, स्टॉप लॉस के ट्रेल के बारे में है। मैं सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा। एंट्री आप दुनिया के किसी भी इंडिकेटर से ले लीजिए और आप ठीक समझें तो फ्रैक्टल से भी ले सकते हैं। मैं कहता हूं कि आपका अपना पसंदीदा कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, वो आरएसआई हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, एडीएक्स हो सकता है, बोलिंजर बैंड्स हो सकता है, पैराबोलिक सार हो सकता है, स्टोकास्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं उसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है और वो फ्रैक्टल भी हो सकता है। आपने जब ये ऑब्जर्व करा कि ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आपने यहां पर एक बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाया हुआ था, तो आपका बाय स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब सवाल खड़ा होता है, मैंने एक नया नाम ले दिया कि ये बाय स्टॉप लॉस क्या है। तो बाय स्टॉप लॉस और सेल स्टॉप लॉस भी ऑर्डर होते हैं। आमतौर पे लोगों को लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर के बारे में ही पता होता है, पर विश्वास जानिए ये बाजार इतनी इंफॉर्मेशन से चलता नहीं है। आपको बाय स्टॉप लॉस और सेल स्टॉप लॉस के बारे में पता होना चाहिए। डिटेल वीडियो चैनल पर है, देख सकते हैं। पर इन एनी केस मैंने कहा कि एंट्री आपने कहीं पर भी ले ली और फर्ज कर लीजिए कि आपने यहां पर एंट्री ले ली इस जगह पर और आपने किसी भी तरीके से ले ली, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है जी, आप मेरे साथ हैं। आपने यहां पर इस ग्रीन लाइन पे एंट्री ले ली, इसको ऑब्जर्व करते हैं। आइए देखिए, ठीक है, देखते जाइए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी समझ कहती है मैं इसी चार्ट से ही अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा और उसके बाद आपको फ्री कर दूंगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टूल के साथ, ऐसे स्किल के साथ जो आपका सारी जिंदगी आपका साथ देगा। और विश्वास जानिए ये चेक एंड मेट है, ये बाजार में किसी भी सिस्टम के ऊपर भारी पड़ेगा। और इतना विश्वास जानिए ये ऑपरेटर तक के ऊपर भारी पड़ जाएगा, जो मैं चीज आपको अपनी तरफ से आज देने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप इसको खुद देखिएगा। ठीक है जी, आपने इस ग्रीन लाइन के ऊपर अपना लॉन्ग पोजीशन बना दिया, किसी भी इंडिकेटर से बनाया। पर फर्ज कर लीजिए कि आपने 1 मिनट के लिए यहां पर ये पोजीशन बना दी 22,358 पे। अब मेरा आपसे सवाल होता है स्टॉप लॉस। अब हम अपनी डिस्कशन पर आ गए, स्टॉप लॉस कहां लगेगा। अब हम आएंगे आपको जो बताना चाहते हैं कि स्टॉप लॉस कहां लगेगा। इस सिस्टम के हिसाब से स्टॉप लॉस लगेगा नीचे वाले फ्रैक्टल से थोड़ा सा नीचे। आपने रेजिस्टेंस पर एंटर किया है, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कट गया, आपने लॉन्ग पोजीशन बना दी। अब आपका स्टॉप लॉस लगेगा नीचे वाले फ्रैक्टल, मतलब सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। आइए देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। आपका स्टॉप लॉस लगेगा ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, फेयर है, अभी तक आप मेरे साथ हैं। ये आपका लॉन्ग है और नीचे आपका स्टॉप लॉस है, आपकी पोजीशन है। आपने यहां पर कहीं लॉन्ग करा और कैंडल होते होते आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिख गया और नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अब यहां पर खेल को समझिए। पहला, रिटेल कहां फंसेगा। पहला तो यहां पर लॉन्ग करके मेरे भाई को ही नहीं पता स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तो पहले सवाल का जवाब ये कि स्टॉप लॉस लगेगा सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। अब वो थोड़ा सा नीचे की डेफिनेशन में आप पे छोड़ देता हूं, यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। थोड़ा सा नीचे क्यों का मैं आपको रीजन दे सकता हूं कि जो अल्गो ट्रेडिंग होती है या जो एचएफटी ट्रेडिंग होती है
उन वहां उनके, आप जो अपना ये हम जो सिस्टम आपसे शेयर कर रहे हैं ना, ये सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर बाजार को तेजी से ये नीचे लेकर के जाएंगे ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बाजार को अभी ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको चलते बाजार में दिखाऊंगा कि बाजार को ये नीचे लेकर के जाएंगे, पर आपके फ्रैक्टल से ही रिवर्स कर जाएगा, ये नीचे सपोर्ट से ही रिवर्स कर जाएगा, और कभी कभी ये सपोर्ट के हल्का सा नीचे जाएगा और वहां से रिवर्स करेगा। तो ये थोड़ा सा नीचे लगाने का सबसे बड़ा जो रीजन है स्टॉप लॉस, वो ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या जो अल्गो ट्रेडिंग है, हम उसको भी टक्कर देना चाहते हैं। फिलहाल आप इतना ही सुन लीजिए, प्रूफ आप थोड़ी देर में, प्रूफ आपको अपने आप नजर आ जाए। ठीक है जी। एंट्री आपने जैसे मर्जी ले ली, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे। अभी तक मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब यहां पर मैं दे पाया कि स्टॉप लॉस कहां लगाना है, लग गया। अब रिटेल का दर्द समझिए। यहां पर आप लॉन्ग करेंगे, बाजार ऊपर जाएगा, आपकी स्क्रीन पर आपको ग्रीन नजर आएगा, 10-20% लोग यहां पर अपने ट्रेड को क्लोज करके भाग जाएंगे। उन्हें लगेगा कि बड़ी मुश्किल बड़ी मेहनत से कुछ मिला है, यार कुछ मिला है इसको ले लो। देखिए 30 पॉइंट है यार, 22,360 पर आपने पकड़ा और वही कैंडल ने आपको 22,390, सर 60 से 90 30 पॉइंट है सर, 30 पॉइंट का मतलब है। और निफ्टी का 25 का लॉट है और 30 750 रुपए का आपको यहाँ पर मुनाफा दिख रहा है। और बहुत सारे लोग सर बाजार में 500-700 हजार कमाने के लिए आए हैं सर इंट्राडे में। वो 10-20 पॉइंट के हिसाब से उनका काम हो जाता है, वो इससे ज्यादा इस बाजार में नहीं रुकना चाहते। उनको डर लगता है यार 500-700 मिल गए हैं, किस्मत वैसी इतनी खराब है, आज जो मिल गया है उसको बुक कर और यहां से निकल, पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है, बाजार को जहां जाना है जाने दे। बहुत ज्यादा चांसेस है सर इस जगह पर उनके मन में ये विचार होगा, आ रहा होगा कि यार ट्रेड को क्लोज कर, कुछ नहीं लेना यार, बंद कर स्क्रीन, चलते हैं कल का कल देखेंगे। यहां पर वो ट्रेड क्लोज कर देंगे। पहली गलती, जब स्टॉप लॉस देना होता है तो पूरा देते हैं, पर जो प्रॉफिट आपको 22,390 पर कैसे पता कि बाजार यहां से कहां जाएगा? बाजार आपके मन में ये चल रहा है कि बाजार नीचे जाएगा और आपके प्रॉफिट को खा जाएगा, ये तो आपके मन में चल रहा है, इसीलिए तो आप ट्रेड क्लोज कर रहे हो। पर आपको ये कैसे पता कि ये बाजार ऊपर नहीं जाएगा? ये पेसिमिज्म के साथ आप बाजार में क्यों आते हो, ये मेरा सवाल है, इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको ये तो लगता है कि बाजार नीचे जाएगा और आपके 500-700 खा जाएगा जो उसने आपको दिए हैं, पर आपका कॉन्फिडेंस इतना क्यों डेवलप नहीं है? इतनी किस बात की घबराहट है कि 500-700 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं आप उसे झपट के लेना चाहते हो? क्या पता बाजार ने आपको 5,000 देने हो थोड़ी देर में सर, 50,000 देने हो, आपको क्या पता? इस जगह पर मेरा सवाल खड़ा होता है आप सब लोगों से, मेरे भाई 11:20 हुए हैं, आपको कैसे पता कि बाजार ने कहां जाना है? नहीं पता सर, बाजार बहुत बड़ा है। प्रिडिक्ट मत कीजिए, नहीं कर सकते हैं प्रिडिक्ट सर, पंडित मत बनिए, एस्ट्रोलॉजर मत बनिए। अगर आप लोगों में से कोई लोग मेरे साथ लाइव फीड में पार्टिसिपेट करते हैं ना, जो हम कभी कभी लाइव करते रहते हैं, उसमें हम बार बार बोलते हैं आप एस्ट्रोलॉजी क्यों करते हो, आपको क्या पता बाजार ने कहां जाना है? आपने ट्रेड लिया, आपने नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, बस इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे आप? आपको 500-700 रुपए मिल रहे हैं, लेकर के क्यों भाग रहे हो? भाग सकते हो, आपका अपना पैसा, आपके अपने इमोशन है, मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं तो आपको सिस्टम देने के लिए आया हूं। चलो और आगे चलते हैं। लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस लग गया, बाजार ऊपर चला गया जी, बाजी हुआ, बहुत बढ़िया हो गया। आइए और देखिए और क्या होता है उसके बाद। बाजार नीचे आने लगा, ऊपर जाकर के नीचे आने लगा, इतनी देर में आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी। अगर आपने ट्रेड निकाल दिया तो आप अपने आप को शाबाशी देंगे, मजा आ गया यार, देख मैंने 750 पकड़ लिए, थोड़ी देर में और रुकता, ये तो मैंने पैसे खा लिए यार, मेरा तो प्रॉफिट 400 रुपए रह गया यार। दोनों ऑप्शन है, जिसने निकाल दिया वो खुश होगा, जिसने नहीं निकाला वो होपफुल होगा कि यार ये बाजार अभी रिवर्स करेगा, अभी रिवर्स करेगा और ऊपर जाएगा। पर जिसने निकाल दिया होगा ना, वो ये कहेगा अच्छा है यार, मैंने 750 लिए, अभी देखियो ये बाजार ने नीचे ही जाना है, मेरा डिसीजन ठीक था, मेरी एस्ट्रोलॉजी ठीक थी, बाजार नीचे ही जाएगा यार, क्योंकि देख ले तेरे सामने है, ये दो कैंडल है, नीचे जा रहा है, गलती मेरी हो नहीं सकती। एक तीसरा आदमी और है जो प्रोफेशनल है, प्रो है, जो इस खेल का खिलाड़ी है, वो कुछ नहीं कर रहा सर, वो यहां पर लॉन्ग बना करके ना नीचे स्टॉप लॉस लगा करके बैठा है। इस तरह के लोग नहीं है सर आप और मैं, हम रिटेलर ऐसे नहीं है सर, विश्वास जानिए। हम यहां पर ट्रेड लेने के बाद ना अपने स्टॉप लॉस का मान सम्मान नहीं करते हैं सर, हम यहां पर ट्रेड लेते हैं, 10-20 पॉइंट पकड़ते हैं और ट्रेड को क्लोज करके सर नमस्ते कल आएंगे करके निकल जाते हैं। नीचे आता है, जिसने बेच दिया वो खुश होता है, जिसने रखा हुआ है वो घबराता है और प्रार्थना करता है। आइए देखिए उसके बाद क्या होता है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। बाजार और नीचे, आपके सामने रीजन है, जिसने बेच दिया वो तो अपने आप को सर हम ब्रह्मास्मि, और जिसने रखा हुआ है वो होपफुल है। थोड़ी देर ये देखिए, आह, चैन की सांस आ गई, और जिसने बेच दिया वो स्क्रीन बंद कर रहा है, अब वो देखना नहीं चाहता क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो रहा है। गलती का एहसास तो नहीं, क्योंकि अभी भी उसकी पोजीशन के आसपास तो नहीं है। थोड़ी देर और लगी और ये देखिए सर, अब क्या कहेंगे? आपके सामने हुआ ये काम, एक आदमी ने यहां पर बेचा,
अब बाजार यहां पर पहुंच गया, ये आपके सामने चल रहा है। यहां पर बेचा होगा जिसने, निकल गया होगा, वो कहेगा यार छोड़ यार, ये बाजार ऐसी करता है यार, हम खुश हैं यार, हमें 500-700 मिल गए। लालच, लालच बुरी बला है। ये है सर आपके शब्द, लालच बुरी बला है। लालच नहीं करना। 500-700 मिल गए बहुत है भाई, बहुत है। ज्यादा लालच करोगे ये 500 भी, 500-700 भी हाथ से ले जाएगा। और जिसने रखा हुआ था वो कहेगा देखा, पेशेंस इज एवरीथिंग, गॉड लाइज इन पेशेंस। भगवान है सबर में, तो सबर करोगे तो देखो सबर का फल मीठा होता है। ये दोनों जस्टिफिकेशन है सर, और ये दोनों जस्टिफिकेशन एक रिटेल की हैं, ये मेरी और आपकी जस्टिफिकेशन है सर। बाजार में पड़े रहते हैं तो अपने आप को सर भगवान समझते हैं, निकल जाते हैं तो अपने आप को भगवान समझते हैं। हमने अपने आप को शांत कर लेना है सर। आओ, तीसरा आदमी भी है सर, उसको नहीं भूलना हमने। तीसरा आदमी है जिसने स्टॉप लॉस लगा रखा है, और वो रिटेल नहीं है सर, प्रोफेशनल है। आओ, और आगे चलता गया बाजार, ये सब चल रहा है, बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। अब ज्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी, क्योंकि कंटेंट लंबा है, मास्टर क्लास टाइप कंटेंट है, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय आपके साथ में बीच बीच में सर इधर उधर की बातें करके आपको थोड़ा सा इजी करने की तरफ मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ कंटेंट और पढ़ाई के चक्कर में पड़ जाऊंगा, नींद आ जाएगी, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको बीच में छोड़ करके जाएं। आइए आगे देखिए, आगे क्या हुआ। ये बाजार चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर ये आपका लॉन्ग है, ये नीचे स्टॉप लॉस है। कई लोग होंगे सर, इतनी देर में कई लोग भाग जाएंगे सर, मैं आपको बता रहा हूँ। जो 10-20% यहां निकल गए ना, बाकी लोग यहां निकल जाओगे सर। अब जो 20% निकले थे ना, अब वो निकलने वाले 50% हो गए हो सर। हमने कहा यार बहुत हो गया यार, बहुत हो गया, कितना लूटोगे यार बाजार को, कितना लूटोगे। 360 पे खरीदा था भाई, 440 हो गया, 80 पॉइंट मिल गए भाई। 80 पॉइंट भाई, मजाक हो रहा है, 2000 पे बन गए भाई 80 पॉइंट के 25 के हिसाब से। लो सर, अब क्या करोगे। 480 पहुंच गया सर, इतनी देर में भाग जाओगे सर। जो 50% निकले थे ना, अब 60% निकल जाओगे सर, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। हो गया भाई, हो गया। चलो चलो चलो। और जिसने यहां पर निकल गया था वो तो स्क्रीन ही नहीं देखना चाहता, वो तो कह रहा मैं कल आऊंगा, मेरा तो हो गया। जिसने यहां पर नहीं बेचा था, कुछ यहां बेच जाएंगे, कुछ यहां बेच जाएंगे सर। एक कैटेगरी है जिसने यहां खरीदा है, वो कुछ नहीं सोच रहा, उसने यहां स्टॉप लॉस लगा करके रखा है। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं सर, गारंटी, 10% से ज्यादा लोग नहीं है सर, गारंटी। आपको कितने लगता है, कितने परसेंट है, कमेंट में बताइएगा। मेरी समझ कहती है 10% से ज्यादा लोग नहीं है जो यहां पर लॉन्ग करके यहां स्टॉप लॉस लगा करके बैठे हैं। नहीं है सर लोग ऐसे। अगर बाजार में ऐसे लोग होते तो विश्वास जानिए, आपकी स्थिति कुछ और होती। मैं आपको बहुत बहुत स्ट्रांग में शब्द यूज कर रहा हूं। अगर आपने यहां पर लॉन्ग करके यहां स्टॉप लॉस लगाया होता ना, और घबराहट नहीं हो रही होती आपको इस समय, तो आपकी स्थिति, वो आप, मैं आपको बताता हूं हमारी स्थिति कैसे खराब है। अब 100 रुपए का लॉस देते हैं ना, अगर हम 100 का लॉस देते हैं ना, तो प्रॉफिट 110, 20, 25 में हमें घबराहट छिड़ जाती है। 150 में तो पागल हो जाते हैं, 200 में तो समझता है कि भैया गंगा नाली बेच, इसको यहां से खत्म कर बार, क्योंकि जो 200 मिल रहे हैं ये भी 200 जाने वाले हैं। खैर छोड़ो उसको, कोई बात नहीं। आओ और आगे चलो। ये देखिए, बाजार आएगा नीचे। जिन्होंने यहाँ कहीं पर भी नहीं बेचा होगा, जिन्होंने यहाँ पर नहीं बेचा होगा, अब उन्हें गलती लग रही होगी कि यार हमने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी हमने गलती कर दी, हमको यहाँ निकाल देना चाहिए था, हमने नहीं निकाला। पर कोई बात नहीं, जो नहीं निकाला वो नहीं निकाला, वो घबराहट में निकाल देंगे। वो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो घबराहट में निकाल देंगे। उसका कारण है बाजार 480 लगा करके 410 आ गया, 70 पॉइंट उनके बर्बाद हो गए हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है, इतनी गिरावट के बाद आप निकाल दोगे, भाग जाओगे। कोई बात नहीं, अब आपको अगले लेवल पर ले जाने का टाइम आ गया है। ये देखिए, जब आप ये कैंडल आपकी क्लोज होगी 12:40, मतलब जब 12:45 हो जाएंगे, तो आपका ये नीचे का फ्रैक्टल बन जाएगा। समझते जाइए सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम अगले पड़ाव पर आ गए हैं सर। 12:45 पर जब ये कैंडल क्लोज होगी, आपको ये नीचे का फ्रैक्टल दिखेगा। नीचे के फ्रैक्टल का मतलब है कि पहले ये वाला जो सपोर्ट था, अब वो सपोर्ट उठ करके ऊपर चला गया है। प्रोफेशनल क्या काम करेगा, प्रोफेशनल की सुनिए समझिए। रिटेल क्या करेगा, रिटेल के बारे में बात नहीं होगी। रिटेल के बारे में मैंने आपको कहानी सुना दी सर। प्रोफेशनल क्या करेगा, वो यहां से स्टॉप लॉस को उठाएगा और अपने स्टॉप लॉस को यहां पर ट्रेल कर देगा। इसको कहते हैं सर स्टॉप लॉस का ट्रेल मैनेजमेंट। ट्रेल करना स्टॉप लॉस को, या अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना। कैसे, आपने यहां पर लॉन्ग, ये लॉन्ग किया हुआ है, आपका ये स्टॉप लॉस था। जैसे ही बाजार ऊपर चला, आपने कोई पैनिक नहीं करा, आप आराम से बैठे रहे। जैसे ही दूसरा फ्रैक्टल बना, नीचे की तरफ सपोर्ट बना, आपने अपने स्टॉप लॉस को पहले सपोर्ट से उठा करके यहां पर ला करके रख दिया। ठीक है, यहां पर अब क्या होगा, अब पहले आपका सपोर्ट यहां पर था, अब आपका सपोर्ट यहां पर है। अगर बाजार यहां से नीचे टूट जाएगा, अगर बाजार यहां से नीचे टूटेगा ना, तो आप यहां पर स्टॉप आउट हो जाएंगे। 409 पे, 360 पे खरीदा हुआ है, और 409 पे निकल जाएंगे, आपको 50 पॉइंट मिलेंगे। अब यहां पर तरह तरह के ना विचार आएंगे सामने से कि यार यहां पर मेरे को 80 पॉइंट मिल रहे थे, तू तो बहुत बड़ा पागल है कि तूने यहां पर 50 पॉइंट पर इसको कैप्चर करा। कोई बात नहीं, बाजार को देखते रहिए अब 1 मिनट के लिए।
अपने ओपिनियंस चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आराम से अपने ओपिनियंस बाद में दे दीजिएगा मुझको, ठीक है। आपने अपने स्टॉप लॉस को यहां पर ला करके अपने स्टॉप लॉस को लगा दिया। अब आगे देखते हैं बाजार में क्या हुआ जी। आई होप अभी तक आपको बात समझ आ रही है। स्टॉप लॉस यहां पर था, आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, आपका स्टॉप लॉस यहां पर आ गया। अब देखिए आगे, आपका स्टॉप लॉस यहां आया पर बाजार तो यहां से ऊपर चला गया। बेशक आपका स्टॉप लॉस यहां पर है, पर अभी तक बाजार ने आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है। बाजार अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। आपने अपने इस ट्रेड में 50 पॉइंट खड़े कर लिए, 360 पे खरीदा हुआ है, 410 पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अगर बाजार यहां से टूट भी गया, अगर बाजार यहां से टूट गया तो आपको 50 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आती है। और कहीं ऊपर क्लोज हुआ तो 50 से ज्यादा मिलेंगे, नहीं तो 50 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखिए। बाजार ऊपर चल रहा है, आपको नहीं पता बाजार कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। और आगे आइए, बाजार ऊपर नीचे थोड़ा सा करता है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करने के बाद बाजार क्या करता है, आइए यहां पर क्या हो रहा है, एक ये नया फ्रैक्टल बन गया। फेयर है, आपको ये दिख रहा है सामने कि ये एक नया फ्रैक्टल बन रहा है। ये वाला फ्रैक्टल तब बनेगा जब उसकी अगली 2 कैंडल कंप्लीट हो जाएंगी। मैं रिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करूंगा कि प्रोफेशनल क्या करेगा। प्रोफेशनल अपने यहां से स्टॉप लॉस को उठाएगा और यहां पर ट्रेल कर देगा। तो अब उसका स्टॉप लॉस हो गया है 22,440 पे, आपके सामने 22,440, 37 है पर आप राउंड फिगर में 40 पकड़ लीजिए उसको। 36,360 पे खरीदा है और 440, 80 पॉइंट आज उसको बाजार में मिलेंगे ही मिलेंगे, बिना किसी इमोशन, बिना किसी डरामे के। कुछ नहीं सोचना था गिर रहा है बढ़ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसने सिस्टम से चला और सिस्टम ने उसको कहा पहले सपोर्ट पे स्टॉप लॉस, दूसरे सपोर्ट पे स्टॉप लॉस, तीसरे सपोर्ट पे स्टॉप लॉस। उसको नहीं पता, मेरे को नहीं पता कि बाजार ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। बाजार नीचे गया, मेरा ट्रेड क्लोज, मेरे को 80 पॉइंट मेरे घर में। बाजार ऊपर गया तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो लॉन्ग बना करके वैसे ही बैठा हुआ हूं। आई होप अभी तक आप मेरे साथ हैं। आइए, बाजार में क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी आगे आगे कैंडल चल रही है, लो बाजार तो भाई साहब और ऊपर आ गया। ये देखो बाजार तो और ऊपर चला गया, पर कोई परेशानी नहीं है। आपको इसके अंदर में ना इमोशंस में जाना है, ना खुश होना है, ना आपको दुखी होना है। आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, या तो बाजार नीचे आए आपके स्टॉप लॉस को खाए, या बाजार ऊपर को जितना जाना है बाजार ऊपर जाए। आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे, आप पंडित नहीं बन रहे फ्री फंड के। बाजार को बाजार के हाल पर छोड़ दो, बाजार को पकड़ने की कोई कोशिश मत करो। ट्रेडर बनो और ट्रेड को ट्रेड के तरीके से करो। दिमाग को यहां पर लगाओ, एस्ट्रोलॉजी में मत लगाओ। आओ, उसके बाद क्या हुआ जी, ये देखो बाजार ऊपर नीचे ये सब कुछ कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब आपने क्या देखा, अब आया टाइम, फिर से देखिए, अब टाइम आया नई चीज सीखने का। टाइम आया नई चीज सीखने का। देखिए, बाजार ऊपर गया, ऊपर जाकर के बाजार ने नीचे आना ठीक समझा और नीचे आपके स्टॉप लॉस को बाजार ने हिट कर दिया, ठीक है। 22,435 पर या 22,440 पर जहां पर आपका स्टॉप लॉस लगा था, आपके 80 पॉइंट आपने कैप्चर कर लिए। आपका ट्रेड, लॉन्ग का ट्रेड क्लोज हो गया। फेयर है, यहां तक आप मेरे साथ हैं। लॉन्ग का ट्रेड आपका क्लोज हो गया। ये आपको बात समझ आ गई। स्टॉप लॉस कहां लगाना है ये हम सीख पाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है ये हम सीख पाए। आई होप ये पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से आपको ठीक तरीके से समझाने की कोशिश की, और आपका लॉन्ग का ट्रेड क्लोज कहां होगा आप ये भी सीख पाए। अब बात करते हैं कि जैसे आपको सुबह यहां पर लॉन्ग लग रहा था, ये आपको लॉन्ग लग रहा था तो आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। उसी तरह से ऐसा हो सकता है ना कि आपने यहां पर लॉन्ग ना बनाई हो और अब बाजार में आए हो और आपको ये पता है कि जब सपोर्ट टूटता है तो शॉर्ट का ट्रेड बनता है। जिस तरह से रेजिस्टेंस टूटता है तो बाजार ऊपर जाता है, उसी तरह से हम ये जानते हैं ना। अब 1 मिनट के लिए हम लाइनों को हटा देते हैं और फ्रेश लगाएंगे। उसी तरह से आपको ये भी पता है, लाल लाइन होती है सपोर्ट और हरी लाइन होती है रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब होता है बाजार नीचे जाएगा टूटेगा तो, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टूटेगा तो बाजार ऊपर जाएगा। ये आपने देख लिया कि ये रेजिस्टेंस टूटा और बाजार ऊपर चला गया। अब यहां सपोर्ट टूट रहा है, अब यहां पर एक फ्रेश एंट्री आप कैसे ले सकते हैं, ये मेरा एक सवाल है आपसे। आप यहां पर एक शॉर्ट बना सकते हैं। कैसे, ये क्लोज करें तो यहां पर आप लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर जो भी करके आप एक अपना फ्रेश शॉर्ट बना सकते हैं। पुरानी इंफॉर्मेशन भूल जाइए और मान लीजिए कि आपने लॉन्ग का ट्रेड नहीं लिया था, आपने अभी देखा बाजार और इस समय कैंडल है 1:40 और 1:40 पे बाजार ने अपने सपोर्ट को काटा हुआ है। आप यहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। आपने कहा चल ठीक है यार, यहां पर
नीचे सपोर्ट टूट रहा है तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना देता हूं। 22,440 पर आपने एक शॉर्ट की पोजीशन बना दी, बिल्कुल ठीक है। सवाल खड़ा होगा कि स्टॉप लॉस, पहला तो ये सवाल खड़ा होगा कि स्टॉप लॉस लगाना भी है या नहीं लगाना, वो मैं आप पे छोड़ता हूं। दूसरा, आप कहते हो नहीं यार स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि बाजार में स्टॉप लॉस की अहमियत है, स्टॉप लॉस को लगाया जाता है। तो स्टॉप लॉस कहां लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर। जिस तरह से लॉन्ग के ट्रेड में सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगता है, उसी तरह से शॉर्ट के ट्रेड में रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगता है। यहां तक मेरी बात समझ गए? लॉन्ग करा था, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। शॉर्ट करा है तो रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमें नहीं पता ना सर बाजार यहां से कहां जाएगा नहीं जाएगा, हो सकता है बाजार नीचे चला जाए और हो सकता है बाजार यहां से रिवर्सल ले ले और रिवर्सल की सिचुएशन में मेरे स्टॉप लॉस को खा ले। हो सकता है ना सर, कोई परेशानी नहीं है। जब रिवर्सल लेगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल शॉर्ट पोजीशन तो बनाओ। हमने यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बना दी। देखते हैं जी बाजार में क्या हुआ। सर बाजार तो, भाई साहब आज तो दिन है, पहले 80 पॉइंट दे दिए और उसके बाद तो बाजार तो भाई साहब आज तो मेहरबान है आपके ऊपर, आपको तो भाई साहब 50 पॉइंट फिर दिए बैठा है। रिटेल क्या करेगा? 50 पॉइंट लेकर के घबरा जाएगा, भाग जाएगा। प्रोफेशनल क्या करेगा वो देखते हैं आइए। क्योंकि ये क्लास का जो इंपॉर्टेंस और पर्पस है ना सर, वो आपको वो टूल दे देना है जो टूल शायद आप, विश्वास जानिए, बहुत सारी फीस और बहुत सारे कोर्सेज में बैठ करके भी नहीं ले पाएंगे सर। ये मान लीजिए कि 5-7 सालों में मैंने जो सीखने की कोशिश की है छोटा मोटा बाजार में, जो गलतियां करी हैं, लाखों रुपया बर्बाद करा है, जो भी मैंने ढेले भर की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है ना, वो मैं निस्वार्थ भाव से कम्युनिटी को देना चाहता हूं, अपने रिटेल भाइयों को देना चाहता हूं, ताकि किसी भी तरीके से वो अपने लॉसेस को कंट्रोल करें सर। एक यही ईमानदार कोशिश है, बाकी आप देखिएगा सर। शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद बाजार नीचे चला गया, मैं अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं करूंगा सर। मैं अपनी बात करता हूं, मैं स्टॉप लॉस लगा करके आराम से बैठा रहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको 50 पॉइंट लेकर के निकलना है आप निकल जाओ, रहना है रहो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। आओ। बाजार ऐसे ऐसे चलता है। दूसरी सिचुएशन में क्या होगा आपको दिखाता हूं। अब एक मिनट फटाफट से इसको आगे ट्रैक करते हैं। मैं इंफॉर्मेशन, अब क्योंकि आपको आज 2-4 चीजें और सिखानी है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात वो नहीं करूंगा। यहां पर आपने शॉर्ट करा था, आपका ये पहला स्टॉप लॉस था। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ना, इस जगह पर जब आप देखेंगे तो इस जगह पर एक ग्रीन फ्रैक्टल और बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से अपने स्टॉप लॉस को उठाना है और स्टॉप लॉस को यहां ले आना है। तो मोटा मोटा आपकी एंट्री और आपका एग्जिट एक जगह पर आकर के खड़े हो जाएंगे। अगर बाजार रिवर्सल भी ले गया ना, यहां पर आने के बाद, इस जगह पर आने के बाद बाजार रिवर्सल भी ले गया, तो आपको आपके ट्रेड के आसपास आप निकल जाएंगे। पर कोई बात नहीं है, ठीक है, बाजार नीचे चलता चला गया। आपका पहला स्टॉप लॉस ये था, आपने अपने स्टॉप लॉस को नीचे ट्रैक कर दिया, आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। मतलब प्रॉफिट से मतलब है कि अब आपको इतना सा ही लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाजार नीचे ऊपर ये करता रहा, ये करता रहा, और बाजार ने इस जगह पर आकर के अपना दम तोड़ दिया। आपने यहां पर शॉर्ट बनाया था और ये वाले स्टॉप लॉस का कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। आपका ये शॉर्ट था और आपका शॉर्ट ऐसे 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 चलता 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 बाजार यहां पर खत्म हो गया। आप 440 पर एंटर करे थे और आपने 50 पॉइंट फिर कैप्चर कर लिए। 80 और 50 आज के बाजार में, जहां पर बाजार मेरे भाई 11 पॉइंट चला है, सिर्फ 11 पॉइंट चला है, वहां पर आप 130 पॉइंट, 130 पॉइंट्स यू कुड हैव कैप्चर्ड। पर हां, बने हुए चार्ट के ऊपर बात करना बहुत आसान होता है, मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता, किसी भी तरह का कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर सेटअप ये सब चीजें मैंने नहीं बनाई है। इसका पूरा क्रेडिट बिल विलियम को जाता है, जिसने ये कॉन्सेप्ट को बनाया है। अभी तक मैं आपको ये सिखा पाया स्टॉप लॉस कहां लगेगा। दूसरा, मैं आपको ये बता पाया कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया जाएगा, कैसे आप बाजार में रह करके रिटेल होकर के पूरी के पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाने की कोशिश की कि सर आपको 10-20 पॉइंट लेकर के नहीं निकलना चाहिए था, बाजार आपको 80 पॉइंट देना चाहता था। उसी तरह से शॉर्ट में बाजार आपको 50 पॉइंट देना चाहता था, और आप कहां सर 10-20 पॉइंट लेकर के निकल रहे थे सर। 130 पॉइंट मतलब ऐसा 3-1 हजार रुपए आपके सर, मेरी समझ कहती है इसके अंदर में बहुत आराम से आप बना पाए। प्लस माइनस खुद करके देख लीजिएगा। और विश्वास जानिए, मैंने इंटेंशनली 5 मिनट का टाइम फ्रेम उठाया, क्योंकि 5 मिनट पर इतने विप्सॉज होते हैं कि बहुत ट्रेड उल्टे पड़ते हैं। सोच करके देखिए सर, अगर हम इसको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा एक दिन पर लगाएंगे तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का क्या हाल होगा। उससे अननेसेसरी वीडियो इलेबोरेट हो जाएगा, मैं इलेबोरेट नहीं करना चाहता। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी इस कॉन्सेप्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी हैं। आइए फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो कितना लंबा होगा मुझको नहीं पता, पर हाँ इतना पता है सर,
कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया तो सर फिर तो लॉटरी, सच में लॉटरी सर। आइए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटर ट्रैप कैसे करता है और उस ट्रैप से बचना कैसे। बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, समझिए कि ऑपरेटर ट्रैप कैसे करता है और उस ट्रैप से बचा कैसे जाता है। यहां देखिए, यहां पर आइए, अब आपको एक और दूसरे प्रोफेशनल तरीके में लेकर के जा रहा हूं कि प्रोफेशनल्स ट्रेड कैसे करते हैं। अब समझिए सर, आप इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट आप मुझे बस प्लीज आप और दे दीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, कुछ काम की चीज है आपको दिखाता हूँ। प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेड करते हैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर। आप यहां पर है, इस समय आप यहां पर बाजार में हैं और ये सुबह के बजे हैं 10:15। कॉन्सेप्ट देखते जाइए, बाजार यहां पर है। अब आपको लग रहा है यार बाजार अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तो मैं लॉन्ग करूं और रेजिस्टेंस के नीचे जाए तो मैं शॉर्ट करूं, यही ना। माफ कीजिए, सपोर्ट के नीचे जाए तो मैं शॉर्ट करूं, रेजिस्टेंस के ऊपर जाए तो मैं लॉन्ग करूं। ठीक है, एंट्री मैं फिर कह रहा हूं, एंट्री जैसे मर्जी लेते रहो, मैं आपको स्टॉप लॉस पर बात कर रहा हूं, पर 1 मिनट के लिए कि मैं फ्रैक्टल को ज्यादा इंपॉर्टेंस तवज्जो देता हूं तो मैं एंट्री भी फ्रैक्टल से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी एंट्री के लिए आपको जो अच्छा सर सिग्नल लगता हो, जो मैंने बोल दिया इंडिकेटर लगता हो, आप बेझिझक यूज करो सर, सारे अच्छे हैं। स्टॉप लॉस में ये सबका डैड है सर, स्टॉप लॉस ट्रेल में ये सबका डैडी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। मेरी समझ ये कहती है, आप यहां पर हो, आपको नहीं समझ आ रहा लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, पर वॉट एवर रीजन आप यहां पर शॉर्ट बनाते हो, मैं यहां पर शॉर्ट बना देता हूं। ये देखिए फेयर है, सपोर्ट टूट गया और इस सपोर्ट पर मैं शॉर्ट बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा नीचे चलो, क्योंकि थोड़ा सा नीचे नीचे जाता है तो नीचे अंगो बल्गो के ऑर्डर हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग होती है, वहां पर ये फ्रैक्टल के नीचे बाजार को लेकर के जाते हैं इंटेंशनली, तो वहां पर फंसा देते हैं। ठीक है, यहां पर मेरा शॉर्ट बन गया, गुड। यहां पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मैं आपको जो अगले कॉन्सेप्ट पर लेकर के जा रहा हूं ना, तसल्ली से सुनिए, गेम चेंज हो जाएगी सर आपकी, लिटरली गेम चेंज हो जाएगी। अभी तक जो मैंने आपको बताने की कोशिश की ना, वो मोर और लेस बेसिक्स था सर। बेसिक स्टॉप लॉस कहां लगाओ, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करो, दो चीजें आई होप शायद आप सीख गए होंगे। अब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पंटर, ऑपरेटर, FIDI अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश करे तो आप उसको कैसे ट्रैप करेंगे। चेक एंड मेट, वो आपको चेक देगा, आप उसे चेक एंड मेट देंगे। याद रखिएगा सर, दिस इज द चेक एंड मेट स्ट्रैटेजी, दिस इज द चेक एंड मेट सेटअप। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, बहुत किताबें पढ़ने की मैं कोशिश करता हूं, बहुत कुछ करता हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है सर। मैं इससे ज्यादा इसकी तारीफ बढ़ाई नहीं कर सकता। बहुत शब्द बोल दिए सर, फायदा नहीं है इतना ज्यादा कुछ बोलने का, बट समहाउ है इतना इंपॉर्टेंट सर कि इसकी तारीफ निकलती है सर इस सेटअप की, और क्रेडिट सिर्फ बिल विलियम को है सर इसका, मुझको कुछ नहीं सर। मैंने नकल मारी है, किताबें पढ़ी हैं, वीडियोस देखे हैं और कॉन्सेप्ट को सीखा है। आइए, यहां पर आप शॉर्ट करेंगे, यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, गेम समझिए। पंटर को कैसे ट्रैप करना है वो देखिए। ये मैं आपको, जब मैं पंटर बोलता हूं ना तो मतलब ऑपरेटर, FIDI जो बाजार को चला करके आपको उल्टी दिशा में डाल देते हैं ना, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, आप उसको ट्रैप कैसे करोगे। आपको यह सिखाया जाता है ट्रैप ट्रेडिंग से कैसे बचो, कैसे बचो, कैसे बचो। मैं कहता हूं ट्रैप ट्रेडिंग, हम पंटर को ट्रैप करके दिखा देंगे आपको सर। हम कौन होते हैं, आप पंटर को ट्रैप कर लोगे सर। सिर्फ 10 मिनट और सुन लो। यहां पर आप शॉर्ट बनाते हो, फर्ज करो आप यहां पर, ये देखो अब मैं आपको कुछ कॉन्टेक्ट लिख करके दे देता हूं, तो उससे आपको बात बिल्कुल, इस जगह पर आपने क्या करा, शॉर्ट बनाया, माफ कीजिएगा टाइपिंग में मेरे को जरा थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। शॉर्ट और क्वांटिटी आपने एक क्वांटिटी से शॉर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये आपने यहां पर एक क्वांटिटी से शॉर्ट कर दिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, ये आपका स्टॉप लॉस है। आपने स्टॉप लॉस तो दो क्वांटिटी का लगा देना है। क्या होगा, अब आपने क्या किया, सबसे पहले दो क्वांटिटी के स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, दो क्वांटिटी के स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि आपने एक शॉर्ट बनाया, अगर बाजार ने आपको धोखा दिया, समझिए, अगर बाजार ने आपको धोखा दिया और बाजार ऊपर गया, तो जो आपका शॉर्ट है वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब आपकी एक बाय की पोजीशन बन जाएगी, क्योंकि शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस होता है वो बाय होता है। तो जो ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो एक्चुअली में बाय के दो ऑर्डर लगे हुए हैं।
दो ऑर्डर क्यों लगाए गए हैं जी? पहला ऑर्डर है वो आपके पहले नंबर के शॉर्ट को नल एंड वॉइड कर देगा, मतलब आपकी शॉर्ट की पोजीशन खत्म हो जाएगी। जो दूसरे नंबर का बाय है ना, वो दूसरे नंबर के बाय का मतलब है कि इस जगह पर आपकी एक नई बाय की पोजीशन बन जाएगी। से मतलब है कि अगर बाजार ने आपको धोखा दिया, बाजार ने आपको अभी तो नीचे दिखाया ना, और आपको नहीं पता बाजार आगे क्या करेगा। फेयर है, बाजार आपको यहां पर नीचे दिखा रहा है, नीचे का मतलब है आपको शॉर्ट दिखा रहा है। अब अपने शॉर्ट को बचाने के लिए आप क्या करोगे? आप स्टॉप लॉस लगाओगे, मतलब आप एक बाय का ऑर्डर लगाओगे। आमतौर पे क्या करते हैं लोग, एक शॉर्ट लगाते हैं तो एक एसएल लगाते हैं। गेम कैसे चेंज होगी? एक शॉर्ट लगा रहे हो ना, या एक क्वांटिटी शॉर्ट कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस दो क्वांटिटी का लगाओ, मतलब आपके बाय के दो ऑर्डर हैं यहाँ पे। बाय के दो ऑर्डर मैंने फिर बता देता हूं। बाय के दो ऑर्डर क्या करेंगे? पहले वाला जो ऑर्डर होगा वो आपके शॉर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। दूसरा वाला जो बाय होगा वो यहां पर आपकी फ्रेश बाय पोजीशन बना देगा। यहां तक ठीक है? दोबारा आगे पीछे करके सुन लेना, बार बार सेम चीज रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड, बाजार नीचे चला गया, आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, आराम से शांति से बैठो, सब ठीक है यहाँ पर। ओके ओके ओके, आपने यहाँ शॉर्ट बनाया हुआ है, आपका ऊपर स्टॉप लॉस लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, यहाँ तक चलता गया। अब देखो, आपका ये स्टॉप लॉस है और आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर ट्रेल कर दिया। वही था, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना तो आपको आता ही है। यहां पर आपने स्टॉप लॉस था और ये वाला आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया। बाजार आपको अभी नीचे दिखा रहा है, इस जगह पर उसने नीचे दिखाया आपको, आपने शांति से आप बैठे हुए हो, इस जगह पर शॉर्ट बना करके आपका ये स्टॉप लॉस था। बाजार नीचे की तरफ गया, आप आराम से बैठे हुए हो, और रेजिस्टेंस नीचे आ गया। रेजिस्टेंस नीचे आया तो आपने क्या करा? आपने अपने स्टॉप लॉस को यहां से उठा करके यहां कर दिया। क्वांटिटी आपकी सेम है, फेयर है। अभी भी पोजीशन आपकी प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि आपने शॉर्ट यहां बनाया है और आपका स्टॉप लॉस ऊपर चल रहा है। बाजार का कुछ नहीं पता कि बाजार ने नीचे जाना है ऊपर जाना है, पर आपने क्या किया? आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, मतलब आपने अपने लॉस को कम कर दिया। ठीक है ना? कि पहले आपको यहां पर शॉर्ट करके यहां पर लॉस दिख रहा था, अब आपको यहां पर शॉर्ट करके आपका लॉस थोड़ा छोटा हो गया। और आगे चलो जी, यहां तक आई होप आपको बात समझ मेरी आ रही। पंटर क्या कर रहा है? पंटर ने आपको शॉर्ट दिखा दिया, आप शॉर्ट करके बैठे हो, पर कुछ नहीं, यहां पर शॉर्ट दिखा करके वो आपको, ये देखिए यहां पर आपको शॉर्ट दिखा करके, अभी आपको नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। यहां पर उसने आपको शॉर्ट दिखाया और आपने शॉर्ट पोजीशन बना ली अपनी, और उसके बाद वो खेल रहा है आपके साथ। यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया, और रेंज बाउंड होने के बाद वो बाजार को थोड़ा सा ऊपर लेकर के चला गया। आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आपने चुपचाप से अपने स्टॉप लॉस को उठा करके ट्रेल कर दिया। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? ये देखिए, ये देखिए थोड़ी देर के बाद क्या हुआ। आपने यहां पर शॉर्ट बनाया था ना, ये देखिए पहले उसने आपको यहां पर शॉर्ट दिखाया, बाजार को कंसोलिडेट करा, और कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ी देर के बाद एकदम से खट करके बाजार को ऊपर लेकर के चला गया। आपका यहां का शॉर्ट सर, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने बड़े लॉस में आकर के खड़े हो जाओगे। और आपने, अब वो सुनिए कि आपने पंटर को कैसे ट्रैप कर दिया सर। पंटर को ट्रैप करने की देखिए ट्रिक, वो क्या थी? आपने यहां पर शॉर्ट करा था, आपने यहां स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस को ट्रेल करा। जैसे ही पंटर ने आपको नीचे दिखा करके ऊपर जाने की कोशिश की ना इस जगह पे, अब इसको स्क्रीन को यहां ले आते हैं, देखिए आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर पंटर आपको नीचे दिखा रहा है सर, नीचे बाजार, नीचे बाजार, नीचे बाजार, नीचे 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 करके चीखे मार रहा है। आपने भी उसकी बात मान ली, आपने शॉर्ट कर दिया। पर थोड़ी देर के बाद पंटर ने तो आपको ट्रैप कर लिया सर। ट्रैप कैसे करा? बाजार ने तो इतना ऊपर जाना था, उसने पहले आपको नीचे दिखा दिया था। तो पंटर को ट्रैप आपने कैसे करा? कि आपने अपनी स्टॉप लॉस पे दो क्वांटिटी लगा के रखी सर, कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका एक शॉट खत्म हो जाएगा और आपका दूसरा एक फ्रेश का बाय ऑर्डर लग जाएगा। और जैसे ही इस जगह पर आपका बाय का ऑर्डर लगेगा, इमीडिएटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे यहां पे। ठीक है? यहां पर आपको जो छोटा मोटा लॉस आ रहा होगा, वो इसी कैंडल से आपका वो लॉस कवर हो जाएगा। लॉस आएगा ना, ये शॉर्ट है, ये स्टॉप लॉस है, तो ये लॉस है ना। ये लॉस आपका कैसे कवर होगा? जैसे ही आप यहां पर लॉन्ग करेंगे, इस कैंडल के खत्म होते होते आपका वो लॉस कवर हो जाएगा। और विश्वास जानिए सर, मैं आपको लिख के देता हूं, विश्वास जानिए, 90% रिटेलर, 90% रिटेलर को पता भी नहीं चलेगा कि उस मेरे भाई के साथ क्या हुआ। पर जो 10% इस गेम को समझता है ना, वो पंटर को ट्रैप कर गया इतनी देर में सर। वो कैसे पंटर को ट्रैप कर गया? कि उसने स्टॉप लॉस की दो क्वांटिटी लगा रखी थी, वो बाजार के साथ ट्रेड कर गया। बाजार नीचे था तो वो नीचे था, बाजार ने रुख बदला, उसने इमीडिएटली अपना रुख बदल दिया। कैसे रुख बदल दिया मेरे भाई? कि उसने अपनी क्वांटिटी स्टॉप लॉस पे डबल लगा रखी थी। अगर वो 10 क्वांटिटी से शॉर्ट था, तो उसका स्टॉप लॉस, बाय स्टॉप लॉस 20 क्वांटिटी का था। अगर वो एक क्वांटिटी से शॉर्ट था, तो उसका स्टॉप लॉस का ऑर्डर या बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर दो क्वांटिटी था। बाजार ने देखिए इतना ऊपर जाना था,
ये 80 पॉइंट जो हमने किसी तरीके जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, इतना ऊपर जाना था बाजार ने, और उससे पहले बाजार ने आपको नीचे दिखाया, पंटर ने यहाँ पर आपको ट्रैप करने की कोशिश की, पर पंटर आपको क्या ट्रैप कर पाता, आपने पहले आप ये मानिए कि आप पंटर के ट्रैप में आ गए, आप ये मानिए, क्योंकि आप इस ट्रैप से कैसे बच सकते हो, ये शॉर्ट तो है ही ना सर, ये शॉर्ट तो मैं क्या ही रहा हूं, आपको नहीं पता ना कि बाजार में आगे क्या होना है, आप अपने आप को सेफ कैसे रखते हो, आप पहले नंबर पर ये कि आप स्टॉप लॉस लगाते हो, दूसरे नंबर पर ये कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, और तीसरे नंबर पर आप अपनी स्टॉप लॉस की क्वांटिटी को डबल रखते हो, और जैसे ही डबल रखते हो पंटर आपको ट्रैप कर ही नहीं पाता, बाजार ऊपर जाता है, आपका पहले वाली क्वांटिटी शॉर्ट की बाय में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब पहले वाला शॉर्ट आपका बाय से कैंसिल हो जाता है, और यहां पर आप एक फ्रेश बाय बना करके पूरे 80 पॉइंट के ट्रेंड को राइड कर लेते हो। तीन चीजें अभी तक हम अचीव कर पाए मेरे भाई, पहला स्टॉप लॉस कहां लगाना है, दूसरा स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, और तीसरा इस गेम को प्रॉपरली कैसे खेलना है। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो पता है कैसे करके चलते हैं, मैं आपको बताऊं, उनको पंटर से ट्रैप ट्रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो क्या करते हैं, वो अपने स्टॉप लॉस की क्वांटिटी को हमेशा डबल लगा करके रखते हैं, वो प्रोफेशनल्स ऐसे काम करते हैं, कैसे देखिए, यहां पर लॉन्ग करेंगे, ये स्टॉप लॉस था जो हमने पहले देखा था, ये लॉन्ग था, ये स्टॉप लॉस था, अब इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, ये काम का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये स्टॉप लॉस, ये बाय था, ये लॉन्ग था, ओ माफ कीजिए, ये लॉन्ग था, ये स्टॉप लॉस की दो क्वांटिटी होंगी सर, लॉन्ग को लॉन्ग की जगह पे रखेंगे, स्टॉप लॉस की दो क्वांटिटी को यहां ट्रेल करेंगे, दो क्वांटिटी को यहां ट्रेल करेंगे, सीधा मतलब है, जैसे ही यहां पर दो क्वांटिटी ट्रेल होगी ना, तो उनका पहले नंबर का लॉन्ग यहां पर निकल जाएगा, और यहां पर एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन खड़ी हो जाएगी, सिंपल ही तो है सर, यहां पर शॉर्ट करेंगे ना, यहां पर दो क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा देंगे, सिंपल, यही तो करेंगे ना, यहां पर शॉर्ट कर देंगे, यहां पर अपनी दो क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा देंगे सर, कि बाजार पलटा, यहीं से अगर बाजार पलटा तो एक पोजीशन उनकी लॉस बुक कर देगी और एक फ्रेश बाय पोजीशन खड़ी कर लेंगे सर, और उसके बाद क्या करेंगे, अपनी दो क्वांटिटी के स्टॉप लॉस को यहां पर ट्रेल करेंगे, और उसके बाद बाजार में पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर लेंगे। आइए, अभी तक मैं आपको यह बता पाया, तीन चीज फिर रीहाइड्रेट करता हूं, हम क्या क्या सीख पाए, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, पंटर के ट्रैप से कैसे बचना है। सर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत महान हैं, कई लाखों ईयर्स का अगर सबको कंसोलिडेट कर लिया जाए तो कई लाखों सालों का एक्सपीरियंस हम सब लोगों के पास में हो जाएगा, किसी के पास 5 साल 10 साल 20 साल, 1 महीना 6 महीना, लोग वीडियोस देखते हैं, हम सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपने अपने हमारे लाइव मार्केट के लॉसेस प्रॉफिट्स के एक्सपीरियंस है, सब चीजें हमारे पास बहुत अच्छी हैं भाई साहब, यहां पर मैं मानता हूं, सिर्फ एक चीज मुझे बताइएगा, सोच करके विचार करके बताइएगा, और मैं सीरियसली पूछ रहा हूं, इस ऐसी सिचुएशन में, शॉर्ट की सिचुएशन में आप स्टॉप लॉस लगा करके रखते हैं, कहीं पर भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे फंसता है, फर्ज कीजिए, सवाल का जवाब दीजिएगा, आप यहां पर इस जगह पर लॉन्ग कर देते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप 1:20 में बाजार में आए, 1:25 पर ये कैंडल क्लोज हुई, और यहां पर आपके इंडिकेटर ने आपको लॉन्ग बता दिया, बता सकता है, फेयर है सर, यहां पे आपको लॉन्ग बता दिया, और आपने अपना स्टॉप लॉस यहां लगा दिया, ये लॉन्ग है और यहां स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस भी सर आपने फ्रैक्टल को छोड़ो, आपने अपने ही किसी सिस्टम से लगा दिया, आपके पास तरह तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, कैंडल का परसेंटेज हो सकता है, पिछला स्विंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बुलिंजर बैंड का नीचे वाला बैंड हो सकता है, व्हाट नॉट, जो आपको अच्छा लगता है, आपको किसी कैंडल का लो पॉइंट स्टॉप लॉस हो सकता है, मेरे को तो देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, मेरे को स्टॉप लॉस लगाने के कोई बहुत ज्यादा तरीके नहीं आते, मुझे एक ये तरीका आता है, ये तरीका काम करता है, और मेरे हिसाब से ये नंबर 1 है। अब मेरा सवाल आप लोगों से क्या है, कि जब भाई साहब आप यहां पर, एक चीज बताओ मेरे को, यहां पर आप एक एंटर करते हो, लॉन्ग करते हो, और ये स्टॉप लॉस लगाते हो, जब थोड़ी देर में आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप क्या करते हो, ये मेरा सवाल है, क्या करते हो आप लोग, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां पर आप शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाते, आई एम टेलिंग यू, रिटेल कम्युनिटी यहां पर अपना स्टॉप लॉस दे देती है, पर यहां पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाती, सर यही तो हुआ आपके पास, अगर आपने यहां पर शॉर्ट करा था, ये यहां पर सुबह 10:25 पे, और आपने थोड़ी देर के बाद 10:25 के बाद आपने 11:15 बजे आपकी शॉर्ट पोजीशन पर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप स्टॉप लॉस तो दे देते हो, पर स्टॉप लॉस देने के बाद क्या करते हो, फिर इंडिकेटर पे जाकर के फाइंड करने की कोशिश करते हो ना, कि इंडिकेटर आपको एंट्री दिखाए, यही करते हो ना, ये सिस्टम बहुत मल्टी ईयर्स आगे है आपके किसी भी इंडिकेटर से, क्यों, क्योंकि वो आपको वेट नहीं करवाता सर, जितनी देर में आपका इंडिकेटर आपको बताएगा ना, यहां लॉन्ग कर दो, यहां लॉन्ग कर दो, उतनी देर में सर जो पंटर है ना,
वो आपका ये सारा का सारा मूव खा चुका है। अगर आप ये सारा का सारा मूव खाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग करना पड़ेगा उस लेवल पर जहां से प्रॉफिट बनता है। ठंडे दिमाग से सुनिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूं, रिपीट करके सुनिए सर। ये इतने एफर्ट मैं सिर्फ आप ही के लिए लगा रहा हूं, जो कंटिन्यूटी से 1 घंटे से बोलता चला जा रहा हूं, बिना रुके बोलता चला जा रहा हूं, सिर्फ आपके लिए, कि आप शायद कुछ अचीव कर पाए और मेरी बात समझ पाए। आपने यहां पर शॉर्ट किया, आपका ये स्टॉप लॉस लगा, पहला स्टॉप लॉस ये था, फिर आपने यहां पर ट्रेल कर दिया, आपने स्टॉप लॉस दे दिया। स्टॉप लॉस देने के बाद क्या करते हो सर? स्टॉप लॉस देने के बाद आप अपने इंडिकेटर पे जाते हो दोबारा, कि मेरा इंडिकेटर मुझे फ्रेश एंट्री कब देगा। और विश्वास जानिए सर, इंडिकेटर आपको फ्रेश एंट्री यहां पर नहीं, इस जगह पर देगा कहीं। और जब तक आपका इंडिकेटर आपको फ्रेश एंट्री देगा सर, आपको दोबारा स्टॉप लॉस लगने का टाइम आ जाएगा। जो आपका ट्रेड पकड़ने का टाइम था, जहां पर एंटर करने का टाइम था, उस समय तो आपको पता ही नहीं था क्या करना है सर। उस समय मेरे भाई आपको यहां पर अपना स्टॉप लॉस देना था और स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएटली एक फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनानी थी। देखिए, आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी अपनी कॉल है। मैं आपको वो तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं जो तरीका रियल मार्केट में काम करता है, या जो मैं यूज करता हूं, या जो बिल विलियम ने बताने की कोशिश की है। सिस्टम आपके सामने है, सेटअप आपके सामने है, चार्ट आपके सामने, पूरी दुनिया आपके सामने है। लगा करके देखो सर, टाइम फ्रेम पर लगाओ, दुनिया की किसी भी जगह पर जाकर के लगाओ। जो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो और कमेंट्स में जरूर लिख करके बताना कि क्या मेरे साथ बिताया हुआ आज का ये समय आपके किसी काम आया या नहीं आया। और ये जो मैंने आपको अपनी तरफ से सिस्टम बताने की कोशिश की, जिसका नाम मैंने चेक एंड मेट सेटअप या स्ट्रेटेजी रखा, क्या ये इसका नाम ठीक रखा या नहीं रखा? एक चीज और बतानी है आपको, काम की चीज, आइए और देखते हैं। फर्ज कीजिए आप 5 मिनट के नहीं है, 15 मिनट के ट्रेडर हैं। बिल्कुल है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। आइए देखो, कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, शायद कुछ बात मेरी समझ आए। आइए आइए, आप फर्ज कीजिए 15 मिनट के ट्रेडर हैं, ठीक है, हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, इसका इस सवाल का जवाब आपको यहां मिलेगा। ये अब एक लास्ट चीज है, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे को, इसके बाद कुछ और थॉट्स हैं नहीं। मेरे को मैं बता देता हूं मुझे अचीव क्या क्या करना था। स्टॉप लॉस कहां लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, पंटर को ट्रैप कैसे करना है, और लास्ट जो मैं चीज आपको बताने लगा हूं इस पूरे के पूरे मास्टर क्लास के अंदर सर, मैं सिर्फ 4 चीजें आपको बताना चाहता था, चौथी चीज आपको बता रहा हूं, इसके बाद वीडियो कंक्लूड। उसके बाद ये आपके हवाले हो जाएगा और आप इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। ये देखिए, इस जगह पर, ये यहां पर ये फ्रैक्टल बना हुआ है नीचे का आपके सामने है, इस जगह पर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बना दी। ये आपने एक शॉर्ट बना दिया 22,750 पे, बन गया शॉर्ट। अब यहां पर अगर आप शॉर्ट बनाते हैं, बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, यहां पर आप शॉर्ट बनाते हैं, ये शॉर्ट है 22,750, आपका स्टॉप लॉस निकल करके आता है इस फ्रैक्टल के ऊपर, ये आता है। अब देखते हैं यार, मैं 22,750 पे शॉर्ट बना रहा हूं और मेरा स्टॉप लॉस निकल करके आ रहा है 22,900 पे, मेरा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यार। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं दे सकता इतना बड़ा स्टॉप लॉस। तो क्या ये सिस्टम बेकार है? इस सवाल का जवाब मैं आपको देने की कोशिश कर, ठीक है। आप 15 मिनट पर अगर एंटर कर रहे हैं ना, तो आप अपने स्टॉप लॉस को कैसे छोटा कर सकते हैं, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीका है 15 पे एंटर करो, 15 पे एग्जिट करो, आराम आराम से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। दूसरा तरीका ये कि आप एंटर 15 मिनट पर करते हैं, ये मेरे ख्याल से 3 तारीख है, तो आप एग्जिट या स्टॉप लॉस 5 मिनट पर लगा सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा देखते हैं। ये 3 तारीख का था एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस जो हमें दिख रहा था, ये देखिए। हालांकि यहां पर भी स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही नीचे मिल पाया। पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था वो ये, कि आप अगर 15 मिनट पर एंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस को 5 मिनट पर ट्रेल कर लीजिए। अगर आप 30 मिनट पर, और ये तब करिए जब आपको आपके अपने टाइम फ्रेम के ऊपर स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा बड़े दिख रहे हो, और उतने स्टॉप लॉसेस आप देने में आपका इमोशन आपका साथ ना दे रहा हो। और विश्वास जानिए, ये जो मैं आपके सामने एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये चार्ट मैंने पहले देखे हुए नहीं है, उनका मजा नहीं आता। अगर मैंने पहले फैब्रिकेटेड चार्ट देखे हुए होते ना, तो आपको सब पिक्चर्स बड़ी रोजी रोजी, सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता। ये आपके, बस मैंने निफ्टी का चार्ट खोला, आपके सामने लगा दिया, और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने बातचीत शुरू कर दी। कहने का भाव इतना ये, कि अगर आप 1 घंटे के ट्रेडर हैं, 1 घंटे के ऊपर काम करते हैं, और आपको लगता है कि आपके स्टॉप लॉसेस वहां पर बहुत ज्यादा बड़े आ रहे हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर एंटर करके आप 15 मिनट पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। 15 मिनट के ट्रेडर हैं तो 15 मिनट पर एंटर करके 5 मिनट पर ट्रेल कर लीजिए। ये आपकी कॉल है।
मैं किस तरह का ट्रेडर हूं मैं आपको बता देता हूं। मैं जितने टाइम फ्रेम पर एंटर करता हूं मैं उतने टाइम फ्रेम पर ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूं। पर मार्केट में लोगों को ये लगता है यार, ये एक और बड़ा कंसर्न है कि अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते हैं ना तो बाजार क्या करता है, बाजार हमें एक बार को तो मूव दिखाता है पर हमारा सारा का सारा मूव खा जाता है कि फ्रैक्टल बहुत लेट बनता है। तो हम उसमें मतलब ठीक है स्क्रीन पर तो प्रॉफिट दिखता है पर जब बुक करने का टाइम आता है तो प्रॉफिट हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो उस सवाल का जवाब सिर्फ एक है मेरे भाई, किसी भी टाइम फ्रेम पर एंटर करो, उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। फटाफट से बोलता हूं, 15 पे एंटर 5 पे एग्जिट, 30 पे एंटर तो 15 पे एग्जिट, 1 घंटे पे एंटर तो 15 मिनट पे एग्जिट या 30 मिनट पे एग्जिट, 1 दिन पे एंटर तो 1 घंटे पे 1 आवर पे एग्जिट। फिलहाल में मेरी तरफ से मेरी समझ कहती है जो स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस ट्रेल को लेकर के मैं बताना चाहता था, जो मेरे दिमाग में थॉट्स थे वो मैं आपसे शेयर कर पाया। आपको कंटेंट कैसा लगा, थॉट्स पर क्लैरिटी कैसी लगी, जो इस पर्टिकुलर सेटअप को मैंने नाम देने की कोशिश की है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं, इस पर आप बैक टेस्ट करके जरूर बताइएगा। इसको लाइव मार्केट में डमी ट्रेड्स लगा करके जरूर 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 चेक कीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा डमी ट्रेड्स लगा करके। और मार्केट चलते मार्केट में आप इस सिस्टम को ऑब्जर्व करके देखिएगा, और चलते मार्केट में आपको कोई निफ्टी नुफ्टी पे रुकने की जरूरत नहीं है। 3:30 बजे बाजार बंद होता है, रात के 12 बजे तक एमसीएक्स चलता है, उसमें भी आपका मन न भरे तो उसके बाद 24 घंटे क्रिप्टो चलता है। आप दुनिया में किसी भी जगह पर बैठ करके मेरा वीडियो देख रहे हो, ये सिस्टम यूनिवर्सल है, हर जगह पर काम करता है क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस सिस्टम है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस के ऊपर सिस्टम है, और ये बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है। इस पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर सकते थे, पर अभी आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझाने में ही 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन चुका है। इससे ज्यादा और समय में कितना ले लेता और कितना बोल लेता। फिलहाल के लिए इजाजत लेता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरी किसी और भाई के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे शेयर कीजिए। और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि जो मैंने एक एफर्ट, जो मैंने एक डेडिकेटेड एफर्ट आपको कोई चीज सिखाने के लिए मैंने जो लगाने की कोशिश की, क्या मैं उसमें कामयाब हो पाया, क्या मैं आपको कुछ काम की चीज बता पाया, सिखा पाया। सिर्फ इतना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बैक टेस्ट कीजिए, लाइव मार्केट में लगा के देखिए, उसके बाद कमेंट करेंगे, अपने रिजल्ट शेयर करेंगे तो मुझे ज्यादा आनंद आएगा। एक फटाफट से चीज बोल देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर विप्सॉ ज्यादा होते हैं, 5 मिनट पर ट्रेड थोड़ा अवॉइड किया कीजिए। इंट्राडे हैं तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट पर मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करें। और फिर मैं कहूंगा टाइम फ्रेम्स आपके हैं क्योंकि इमोशन आपका है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। फिलहाल इजाजत लेता हूं, सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। टिल यू मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट ग्रेट डे एंड परफेक्ट लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।